Everyone, today's topic is Plan of Action 1992. Introduction is the 1986 NP was modified under the 1992 by PV Narasimhan Rao government. This reform is also known as Program of Action. So basically this is the reform of National Education Policy of 1986, and in which the basic features of these policies are: features of revised policy on education. The first one is the essence and the role of education. The second one is the national system of education. The third one is education for equality. Fourth one is reorganization of educational different level. Technical and management education, reorienting the content and the program of education. This is in Hindi. The first one is essence and the role of education, in which the all-round development of the child is included, a cultivating role, power development, a unique investment is included. Now the national system of education. The national system of education which was implemented is 10 plus 2 plus 3. Basic 10-year education, after that 10th, 11th and 12th, and higher education of 3 years. So this was implemented in all over the part of the country. And regarding the breakup of the first 10 year, these will be the 5 year of primary education, 3 years of upper primary education, and 2 years of high school. According to the revised policy, effort were made to have a plus 2 stage accepted as a part of the school. यानी इसमें हमें 11th और 12th को कहाँ इंक्लूड करना था, रादर देन हमें यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको 11th कर लेना है, ठीक है। 11th और 12th को हमें किस में इंक्लूड करना था, स्कूल एजुकेशन में, रादर देन अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इंक्लूड करना था. सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस रिफॉर्म कि हमें यूनिवर्सिटी से शिफ्ट करके ना 11th एंड 12th को किस में इंक्लूड करना है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना है. इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसमें बेसिक आपके 3 इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं. द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द सेकेंड वन इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. द थर्ड वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन विल बी इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल पॉलिसी. अब आ जाते हैं आगे, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी. इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया था, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन. इसमें गर्ल वुमेन एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया था. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस. द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री, द सेकेंड वन इज सेकेंडरी एजुकेशन, द थर्ड वन इज वोकेशनलाइजेशन एंड हायर एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका क्या इंक्लूड किया गया था, यूनिवर्सल एसेस एनरोलमेंट. यूनिवर्सल एसेस एनरोलमेंट यानी एडमिशन देने चाहिए बच्चों को. रिटेंशन जो होती है एडमिशन के बाद, बच्चों को रिटेन रखना भी क्या है, एक पार्ट है इस पॉलिसी का, अप टू 14 ईयर्स. द सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग. इसमें आपकी स्कूल फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया था, और एलिमेंट्री एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया था. अब आ जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन. द सेकेंडरी एजुकेशन इज डिफ्रेंशिएटेड रोल. द फर्स्ट वन इज एसेस द सेकेंडरी एजुकेशन वुड वाइडन द विद द एम्फेसिस ऑन द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स. सो यहाँ पे किस पे ज़्यादा फोकस किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन में, कि एजुकेशन बच्चे क्या करें, कंटिन्यू करें, वो गर्ल्स हो या एससी हो या एसटी हो, पर्टिकुलरली वो साइंस कॉमर्स और वोकेशनल स्ट्रीम में क्या करें, एनरोलमेंट करें. एफर्ट वुड बी मेड टू प्रोवाइड कंप्यूटर लिटरेसी एज मैनी सेकेंडरी लेवल इंस्टीट्यूशन एज पॉसिबल. तो कंप्यूटर लिटरेसी पे भी क्या किया गया था, फोकस किया गया था. Vocationalization through the specialized institution can be provided to valuable manpower for economic growth. So here vocationalization are also included, to which economic growth can be increased of the nation. Okay.
What is vocationalization? Vocational courses meant to develop a healthy attitude among the student towards the work and life, enhance individual employability, to reduce the mismatch between the demand and the supply, skill manpower, to provide alternative for those intending to pursue higher education without particular interest. तो वोकेशनलाइजेशन एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको अपनी लाइवलीहुड के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, एक बेसिक प्रोग्राम होता है जिसमें आप आगे चल के क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो. The coverage it is proposed to the vocational courses cover 10% of the higher secondary student by 1995 and 25% by 2000. यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ था, 10% से 25% इंक्रीमेंट 95 से 2000 में. अब आ जाते हैं आगे. द लास्ट वन इज़ हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में आपको ऑटोनॉमस कमीशन यानी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको ऑटोनॉमी मिल गई थी. ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिजिटल लर्निंग कोर्सेज़ को इंक्लूड किया गया था. नेशनल ओपन सिस्टम को इंक्लूड किया गया था ताकि बच्चे अगर कॉलेजेस नहीं अटेंड कर पा रहे तो उनको भी क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, जिसके लिए आपको इग्नू भी क्या है, एक major factor hai. So this is it for today. If you like my video then subscribe my channel and thanks for watching my video.